हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो साथियों, हम सेट नंबर 32 का डिस्कशन करेंगे। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टीयर 1 का पेपर है, सॉल्व पेपर 2018 का। तो पहला वर्ड है कि आपको इम्प्रूवमेंट करना है। द फ्लावर स्मेल सो स्वीटली डैट आई वांट टू प्लक। तो फ्लावर स्मेल सो स्वीटली डैट आई वांटेड, क्या कंजक्शन, आई वांट भी वन लगा, टू प्लक देम। तो नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं होता। स्मेल सो स्वीटली नहीं, सो एडजेक्टिव है, स्वीट तो खुद एडजेक्टिव है, तो उसके लिए क्या होगा, स्मेलिंग तो नहीं होगा, क्योंकि हमेशा आईएनजी कंटिन्यूअस फॉर्म को दिखाता है। बिल स्मेल नहीं, फ्यूचर में हम भी किसी चीज़ को स्मेल मतलब क्या होता है, उस सुगंध देता है। तो कहने का मतलब है कि फ्यूचर में तो ये घटना नहीं बता रही है। तो क्या होगा, फ्लावर स्मेल सो स्वीट, मतलब स्वीट खुद में एडजेक्टिव है, मतलब उसको क्वालिफाई कर रहा। तो स्वीटली नहीं होगा, यहाँ पर स्वीट होगा। तो स्मेल सो स्वीट। अगला अगला बड़े किसका क्या देना है, साइनोनियम देना है। तो इंट्रिकेट, इंट्रिकेट मतलब होता है कम्प्लेक्स, जटिल होता है। क्या होता है, जटिल होता है। तो इसका साइनोनियम हो जाएगा कम्प्लेक्स। कलरफुल मतलब विभिन्न रंग होता है। कनेक्टेड मतलब जुड़ाव। कंप्लीट मतलब पूर्ण, मतलब कहीं जैसे कॉम्बल कंप्लीट करना। अगला, गिवन बिलो और फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस सेलेक्ट द ऑप्शन डेट गिव द करेक्ट मीनिंग। तो ऑप्शन में देखिए डी से स्टार्ट किया है, दो गो ऑप्शन, और एगो सी से एगो ए से। तो ए से देखिए दिस नेटवर्क के बारे में बोल रहा है, यानी दिस नेटवर्क, यह नेटवर्क का पहले चर्चा हो चुका होगा सेंटेंस में, तब भी हम दिस नेटवर्क से स्टार्ट करेंगे, तो इसीलिए ए से स्टार्ट नहीं करेंगे। अब सी से देखते हैं, ओवर द ईयर, क्या देखते हैं, ओवर द ईयर, over the year people have woven people have V3 an incredibly complex network of a story। क्या करते तो over the year people have woven an incredibly complex networks of a story। अब देखिए सी के बाद ए देखते हैं, दिस नेटवर्क, नेटवर्क के साथ कनेक्शन किसका, क्या, दिस नेटवर्क जो ये बोविन करता था इनक्रेडिबली कम्प्लेक्स वाला नेटवर्क, वे ये नेटवर्क ऑफ a story is known in academic circle आज फिक्सन और इमेजिन रियलिटी। ये किस तरह का करता है, फिक्सन मतलब स्टोरी और इमेजिन रियलिटी के तौर पर। अब देखिए डी पढ़ते हैं, विथ इन दिस नेटवर्क, इस नेटवर्क से फिक्सन नॉट ओनली, फिक्सन यहाँ पर चर्चा हुआ था ना, फिक्सन, तो यहाँ फिक्सन से आगे बढ़ाया। फिक्सन नॉट ओनली एक्सिड्स, फिक्सन जो केवल एग्जिट नहीं करता था बट ऑल्सो एक्यूमुलेट इमेंस पावर, जो क्या करता था, इमेंस पावर एक्यूमुलेट करता था। हाउएवर इमेजिन रियलिटी इज़ नॉट ए लाई, जो इमेजिन रियलिटी था जो लाई नहीं था, मतलब झूठ नहीं था। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा यही सही होगा। सी के बाद ए का पेयर बनेगा। डी के देखिए, डी विथ इन दिस नेटवर्क, इससे स्टार्ट नहीं करेंगे, तो तीसरा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अलग क्यूट, QUIET, क्यूट QUIET मतलब होता है शांत। क्यूट मतलब क्या होता है, शांत होता है। आगे बढ़ते हैं, इसका सिनोनिम क्यूट हो जाएगा। अगला, इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जिसको सुधारा नहीं जा सकते उसको बोलते हैं इनकोरिजेबल। क्या बोलते हैं, इनकोरिजेबल। इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय। इनवायलेबल मतलब जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सके। इम्पॉसिबल मतलब असंभव। अलग, इसको क्या करना, करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, ए कैंपस फायर इन कैलिफोर्निया कॉज द डेथ ऑफ एटलीस्ट 20 पर्सन। तो यहाँ पे क्या है, कॉस्ट के बाद क्या है, सब ऑब्जेक्ट, द डेथ, तो द डेथ है जो सब्जेक्ट बनेगा, तो द डेथ से यहाँ भी स्टार्ट है, द डेथ है, द डेथ। यहाँ एट लिस्ट है तो इसको काट देंगे, द डेथ ऑफ एट लिस्ट 20 पर्सन, एट लिस्ट 23 यहाँ लगा दिया, 23 तो सब में 23 पर्सन। यहाँ V2 है तो क्या करेंगे, V2 है तो क्या करेंगे, वास वेयर खोजेंगे, तो वास बिल वाला तो नहीं यूज करेंगे। तो वास कॉस्ट, यहाँ क्या है, कॉस्ट केवल लगाया, तो वास कॉस्ट हमारा ऑप्शन नंबर 2 में, कॉस्ट बाय कैंपस, क्योंकि V2 कॉस्ट का V2 का पास्ट बना है, पास ही बनाएंगे, तो वास वेयर प्लस V3, तो वास लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट ऑफ के पहले डेथ क्या है, द सिंगुलर है। जो हमारे इस ऑफ के लिए पर्सन है, यहाँ पर सब्जेक्ट डेथ है, उसके लिए सिंगुलर है, तो इसलिए हम वाश का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। मतलब व्हेन डू यू वांट टू एक्सपेंड योर वोकेबलरी, जब आप चाहते हैं कि एक्सपेंड मतलब कि अपने वोकेबलरी में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, और वोकेबलरी, द बेस्ट थिंग टू डू इज़ टू रिलेट ए नॉन वर्ड विथ एन, कैसा, अननेसेसरी जो उपयोगी नहीं है, नहीं एसेंशियल जो अनिवार्य, जो अनक्लियर जिसका मीनिंग पता नहीं है, नहीं एन अनफेमिलियर वन, अनफेमिलियर जिसके बारे में
जानकारी नहीं है, अनफेमिलियर है मतलब कि जानकारी नहीं, गेस द मीनिंग फ्रॉम द कंटेंट्स, जो मीनिंग को कंटेंट्स उस संदर्भ में क्या करना, उसको गेस करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनफेमिलियर हो जाएगा। अपसर्ड, अपसर्ड मतलब होता है बेतुका, बेढंगा, हास्यास्पद, इसको बोलते हैं अपसर्ड, निरर्थक। तो इसका क्या हो जाएगा, एंटोनियम सेंसिबल, जो क्या हो, सेंसिबल, ये जो सेंस के अनुसार हो, समझदार हो। मतलब सेंसिटिव मतलब संवेदनशील, सेंसिटिव मतलब संवेदन। सेल्फिश मतलब तो जानते हैं मूर्ख, सेल्फिश जो स्वार्थी होता है। सेंटिमेंटल मतलब क्या होता है, भावुक होता है, सेंटिमेंटल मतलब भावुक। अगला साथ, इन ऑर्डर टू डास टू ए न्यू प्लेस यू मे नीड टू एडजस्ट टू द वे ऑफ दैट कल्चर। तो इन ऑर्डर टू क्या कर रहा है, आप नए प्लेस में आप अडेप्ट करिएगा। अडेप्ट मतलब क्या होता है, अपने आप को उसके अनुकूल ढालना। अधीर मतलब क्या होता है, मानना। अधीर मतलब मानना। अवॉइड मतलब टालना। अडोप्ट मतलब गोद लेना। तो इन ऑर्डर टू अडेप्ट, अडेप्ट ADAPT, ऑप्शन नंबर डी, टू ए न्यू प्लेसेस, जहाँ प्लेसेस को आप अडेप्ट करेगा। तो यू में नीड टू एडजस्ट, अपने आप को क्या करना, एडजस्ट टू दैट वे ऑफ द कल्चर। अब जो कल्चर संस्कृति में उससे आपको एडजस्ट करना होगा। अला थ्रू आउट हिज स्पीड द क्राउड वॉज ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का जो एडेम्स होता है, वेरी अटेंटिव, बहुत केयरफुल होना, बहुत ध्यान से बात को सुनना। अगला 11 में, सिंस ही सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक सुधीर हैज बिकम स्वेलन हिडन। स्वेलन मतलब वो, हिडन मतलब होता है कंसीट, घमंडी। घमंडी का ऑप्शन होता है कंसीटेड। अगला देखिए क्लोज टेस्ट है, एक और पढ़ते हैं। ऑल दो वाइल्ड एलिफेंट चिन्ना थाम्बी डिड नॉट ग्रो अप entirely in the wild. Forever the last dash he has had easy to dash to food at Thadagam, a village surrounded by the western Ghat near Coimbatore. Brick dash tempered him with dash of water, and he loved the palm pith that was used as a dash for baking bricks. तो देखिए, although a wild elephant Chinnathamby did not grow up entirely in the world for over the last, क्या समर नहीं, यहाँ पर क्या बोल रहा है, समर क्या बोल रहा है, एक मौसम के बारे में बता, एनुअल वार्षिक रूप से, फेस्टिवल ऑफ द लास्ट डिकेड, पिछले दशक में। ही हैज़ हैड ईजी क्या था, ईजी एक्सेस टू फूड। ईजी क्या था, उसके लिए एक्सेस था। वे टू समथिंग होता है, एंट्री इनटू प्लेस। अप्रूव किसी चीज़, अप्रोच मतलब कि अप्रोच करना, अप्रोच करना मतलब उसको पकड़, अप्रोच करना, किसी चीज़ को अप्रोच करते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है, एक्सेस हो जाएगा, एक्सेस उसके पहुँच के अंदर था। टू फूड, एक्सेस टू फूड एट थाडागम, ए विलेज सराउंडेड बाय द वेस्टर्न घाट नियर कोयम्बटूर में। मतलब ब्रिक्स खालिस्तान टेम्पेड हिम बे। तो ब्रिक्स क्या होगा, टब नहीं हुए, ब्रिक्स किल्स मतलब भट्टा होता है, क्या होता है भट्टा, जहाँ ब्रिक्स को बनाया जाता है। टेम्पर्ड हिम भी थे, देखे होंगे भट्टा, जहाँ पर क्या कर ब्रिक्स को, ईंट को क्या करते हैं, भट्टी में बत्ती बनाते हैं। तो ब्रिक्स किल्न टेम्पर्ड विथ डास ऑफ वाटर, तो क्या होगा, विथ प्लेंची ऑफ वाटर, एंड ही लव्ड द palm pit that was used as a dash for baking, was used for a baking के फ्यूल। जैसे यूज़ किस रूप में करता था, फूड चारा के रूप में नहीं, वहाँ कोई जानवर थोड़े था, लॉग्स मैटर्स के उन्होंने फ्यूल के रूप में यूज करता है। तो यहाँ पर फ्यूल हो जाएगा। तो ये था एलिफेंट, ये वाला था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस बोलना, इट वाज डिसाइडेड बाय द मेंबर। तो बाय द मेंबर, तो एक्टिव इसको बनाएंगे तो द मेंबर सब्जेक्ट होगा, द मेंबर इसमें है, द चेयरमैन ही गलत, डिड द मेंबर, द चेयरमैन गलत। तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। द मेंबर डिसाइडेड, बॉस डिसाइडेड, तो डिसाइडेड हो जाएगा टू प्लेस द रिपोर्ट बिफोर द चेयरमैन फॉर हिज अकाउंट। अक्यूट मतलब क्या था, निकाल देना, वरी करना मतलब कि। तो इसका कन्विक्ट मतलब दोषी, क्लियर मतलब स्पष्ट, फॉरगिव मतलब माफ़ करना, इविट मतलब निकाल देना। तो अक्यूट का सही एंटोनिम क्या जाएगा, कन्विक्ट। अगला क्लोज टेस्ट, इस देखिए यहाँ पर इसको क्लोज टेस्ट को ऑप्शन में दिया है BCDA, मतलब चारों अलग अलग भिन्न ऑप्शन है। तो इसको पढ़ते हैं, कौन से भी उठाते हैं। पहले यहाँ देखते हैं, इफ़ द मिक्सचर बिकम टू थिक,
ऐड मोर मिल्क, तो यहाँ तो बोल रहा है मिक्सचर को ठीक हो गया तो ज़्यादा मिल्क मिलाइए। फाइनली ऐड शुगर एंड नट एंड योर खीर इज़ रेडी, यहाँ खीर बनाने के बारे में बोल रहा था। यहाँ देखिए बॉयल मिल्क इन हैवी बॉटम पैन एंड ऐड राइस, बॉयल करना है मिल्क को किसमें, हैवी बॉटम पैन में, आप जानते होंगे तो ये बना देंगे। सी से स्टार्ट होगा। सी के बाद देखिए कुक फॉर अबाउट 20 मिनट, जब उसमें आप राइस मिला देंगे उसको क्या करेंगे 20 मिनट कुक करेंगे। स्टीयरिंग मतलब उसको हिलाते रहेगा। एवरी वंस इन ए वाइल, प्रत्येक बार क्या वंस इन ए वाइल, एक बार में उसको क्या करना है एक बार चला देना, जिससे बोलते हैं ना वो टिल द मिक्सचर थिकनेस। उसके बाद इफ़ द मिक्सचर बिकम टू थिक्स एंड मोर मिल्क, तो सी डी के बाद ए के बाद फिर बी, तो ऑप्शन नंबर बी 19 का बी हो जाएगा। अगला असिस्ट मतलब क्या होता है, हेल्प होता है। असिस्ट मतलब हेल्प, मदद करना, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा हेल्प। मेंड मतलब सुधार होता है। चेंज मतलब बदलाव। क्रिएट मतलब किसी चीज़ को क्रिएट करना। अगला डेट विच कैन नॉट बी हियर्ड, उसको बोलते हैं इनऑडिबल, जो सुन नहीं सकते। इनऑडिबल इनविजिबल, जो दिखाई नहीं दे। स्लाइट मतलब कि हिडन मतलब तो छुपा हुआ। स्लाइट के दूसरा सेंस यूज़ करते हैं। अल्लाह देखिए रेस्टोरेंट RESTAURANT होता है, यहाँ पर ई की जगह पर ए लगाइएगा। लीजर LEISUR, ये सही है। मेजर का MESURE होता है। रोबरी का ROBBERY होता है, ROBBERY। अल्लाह देखिए आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर, the reduction in the cost of education due to an increase in subsidies offered by the government is also seen as a reason to get more educated। तो देखिए दस रिडक्शन इन द कोस्ट, रिडक्शन हुआ किस में, कोस्ट ऑफ एजुकेशन में, एजुकेशन के कोस्ट में। ड्यू टू किस कारण, एन इंक्रीज इन सब्सिडीज़, ऑफर नहीं, गवर्नमेंट के द्वारा ऑफर्ड किया जाएगा। ऑफर्ड यहाँ क्या आएगा, पैसिव फॉर्म जाएगा। द रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ड्यू टू इंक्रीज इन सब्सिडी ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पर गलत किस में, इसमें है। यहाँ ऑफर की जगह पर ऑफर्ड लिखेंगे। बाय द गवर्नमेंट इज ऑल्सो सीन एज ए रीज़न टू बी गेट मोर एजुकेटेड, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑफर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी गलत है। अगला 24 में आई एम वेरी मच प्लीज टू सी यू हियर टुडे, तो यहाँ पर आई एम क्या हो जाएगा, आई एम मच प्लीज नहीं प्लीज को कौन यहाँ क्वालिफाई करा, वेरी, तो आई एम वेरी प्लीज टू सी यू हियर टुडे यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ क्या है टुडे लिखा हुआ है, गलत हो गया, टुडे मिसप्रिंट, तो वेरी प्लीज हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अला अनलेस यू डिड नॉट डू, तो अनलेस के साथ नेगेटिव चीज़ को नहीं कहेंगे, खुद में ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव मिलकर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर खुद में नेगेटिव का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए आगे फ्यूचर का लगा, यू विल बी पनिश्ड, तो यहाँ पर गलत क्या है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ये था साथियों, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से लोग तक।